भगवान की विभूतियां विविध रूपों में व्याप्त हैं, ऐसा भगवान ही कहते हैं। नदियों में वे अपने को जाह्नवी कहकर, हिमालयों में पर्वत कहकर, सिद्धों में कपिल कहकर, वृक्षों में अश्वत्थ अथवा पीपल कहकर, और दैत्यों में प्रहलाद कहकर अपने को परिभाषित करते हैं। काल में मार्गशीर्ष कहकर, यद्यपि एक भी पल उनसे विलग नहीं है। वो काल की नित्य चेतना है, हर मास में वही है। लेकिन विभूति योग में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए माषाणाम मार्गशीर्ष मासोहम ये कहकर, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं ऐसा कहकर, वो एक वैशिष्ट बोध कराते हैं। समर्पण में मार्कंडेय जैसा कोई समर्पण नहीं, पर मार्कंडेय का समर्पण आपातकाल की रक्षा के लिए है। मृत्यु को निकट देखकर, मृत्युंजय से लिपटकर अपनी प्राण रक्षा के लिए मार्कंडेय बालक का समर्पण है। ध्रुव का बड़ा विलक्षण समर्पण है, लेकिन वो भी सकाम है। तो मार्कंडेय, ध्रुव आदि के समर्पण में सकामता है। कहीं प्राण रक्षा है तो कहीं सम्मान की रक्षा। प्रहलाद के समर्पण में ऐसा नहीं, उसका बस एक विश्वास है। इसलिए प्राण रक्षा की याचना उसने नहीं की है। उसकी कोई स्तुति ऐसी नहीं है और प्रार्थना अथवा आह्वान कि प्रकट होकर मेरी रक्षा कीजिए। बस उसका एक विश्वास है। और आध्यात्मिक जगत में इसी को संभाल कर रखना होता है। हम सबकी निष्ठाएं अलग अलग हैं। किसी का जल में विश्वास है, वृक्ष में, पितृ देवगणों में, भैरव हनुमत सत्ता में, दुर्गा या नारायण के विविध रूपों में, अथवा वह शिव में, मंत्र में, इष्ट गुरु में, सद्गुरु वचन वेद विश्वासा। तो अगर आपका विश्वास पक्का है तो ये विश्वास आपका भय छीनता है। आपके विश्वास में भय का निवारण होता है, संशय का निवारण होता है। तो एक बड़ा विश्वास है प्रहलाद का, हरि ही सर्वेषु भूतेषु, कि जो भगवान की सत्ता है, हरि सत्ता, ईश्वर की सत्ता, वो सभी रूपों में समान है और नित्य विद्यमान है। उसे कहीं से आना नहीं है, उसे कुछ नया नहीं होना है, वो है ही। तो बुलाया तो उसे जाए जो दूर हो, सुनाया उसे जाए जो न सुन रहा हो। जो नित्य विद्यमान है सभी रूपों में, उससे उसके लिए क्या प्रार्थना की जाए। तो वो तो नित्य विद्यमान होकर
हर पल है और साक्षी है। इसलिए अपने पिता के त्रास या अपने पिता की बहन बुआ जिसे कहें, उस होलिका का भय उसे नहीं है। उस समय के ऋषि मुनि विचलित हुए और छोटे से बालक के प्राण चले जाएंगे, ये होलिका भस्म कर देगी बालक को, ऐसा जानकर वो उन्होंने कहा कि अब ये माथे का तिलक पहुंच देंगे, दंड कमंडलू हम नदी में बहा देंगे। और हां, अब कोई जप तप और प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा विश्वास उठ जाएगा। अगर प्रहलाद को कुछ भी हुआ तो वो प्रहलाद की शिक्षा है गुरु की, वो आणविक शिक्षा मिली नारद से कि हर अणु में जो पांचों तत्व हैं उनको ज्ञान से कम और ज्यादा कैसे किया जा सकता है। गुण धर्मिता में ज्ञान से आप जल तत्व को अनुभव कर सकते हैं, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को। और बड़ा विलक्षण है कि वो गर्भ में प्रवेश करके उसको दीक्षित करते हैं। नारद की चेतना कयाधु के गर्भ तक पहुंची। और वो जानते थे कि ये दैत्य है, बलि है, इसे कोई और व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसी के माध्यम से एक बड़ा रूपांतरण होगा और उसके लिए नारद का चयन किया गया कि अधिक बल पाकर हिरण्याकश्यप दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं, स्त्री से नहीं, पुरुष से नहीं। तो आप प्रहलाद को शिक्षित कीजिए। पुंसवन काल से लेकर सीमांतोनयन काल तक नारद की चेतना वहां रही। थोड़ा विषय बदलते हैं कुछ पल के लिए। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने समर्थ पुत्र सुखदेव मुनि से, जो परमहंस थे, कि उनकी जन्म से ही प्रज्ञा चैतन्य थी, उन्होंने कहा ये माया मुझे छू नहीं सकती। माया माने अविद्या अथवा अज्ञान। तो जगत कैसा है ये मुझे पता है। तो जगत की असारता, नश्वरता जानकर उन्होंने संन्यास ले लिया। यद्यपि पिता ने मना किया, महर्षि वेदव्यास ने, लेकिन वो परमहंस होकर संन्यास लिया और उनकी संगति में जो आता वो परमहंस हो जाता। मैं आपके संग रहकर या तो आप जैसा हो जाऊं या आपको अपना जैसा बनाऊं। आपके नित्य संग में रहकर मुझे आप जैसा हो जाना चाहिए, मैं आप जैसा बन जाऊं या आपको अपने जैसा बनाऊं। परमहंस सुखदेव मुनि के दर्शन मात्र से निर्विषयता पैदा हो जाती। निर्विषयता का अर्थ है कि संसार के विषय फीके लगने लगे, अलौने लगने लगे, आपको उनमें रस न दिखे अधिक। तो जब सांसारिक रस आपको अधिक आकर्षित करेंगे तो संसार में जाओगे। तो कर्तव्य बुद्धि से संसार में रहें, ऐसी उनकी निर्मल बुद्धि सुखदेव मुनि की। उस पर भी उनके पिता का ऐसा मानना था कि आप एक बार जनक से मिल लें। और वो जनक के पास पहुंचे। अनेक परीक्षाएं उनकी हुई। संवाद काल में जो समय निर्धारित हुआ वो यज्ञ काल था।
3 दिन के बाद संवाद के लिए समय निश्चित हुआ राजा जनक का कि अतिथि हैं सुखदेव, वीतराग हैं, योगी हैं, परमहंस हैं, माया मुक्त प्राणी हैं, ईश्वर का ही रूप है, और फिर अतिथि तो वैसे भी देव होता है। पर चूंकि वो शिष्य की भूमिका में आए थे, पता लगाया कि किस लिए आए हैं वो। सुखदेव ने संदेश भेजा कि मेरे पिता की आज्ञा है, मैं कुछ सीखने आया हूं। राजा जनक से कहिए कि मैं जिज्ञासु बनकर आया हूं, कुछ जानने के लिए आया हूं, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। क्योंकि पिता ही अथवा माता गुरु होते हैं, और अब तक भी गायत्री मंत्र पिता के द्वारा ही दिया जाता रहा, अभी तक भी पिता को ही अधिकार है अपनी संतान को मंत्र देने का, गुरु मंत्र देने का। गायत्री मंत्र अब तक भी पिता ही देता है, पिता का ही अधिकार है। तो चूंकि पिता गुरु है और गुरु की आज्ञा का पालन करने में आया, मुझे संवाद करने हैं, तो 3 दिन के बाद का समय मिला सुखदेव मुनि को, और उन 3 दिनों में उनकी परीक्षा ली गई। उन 3 दिनों में अप्सराओं से भी अधिक रूप सी वहां की युवतियां, कुमारियां, वृद्धाएं, जिन्हें रूप का ज्ञान नहीं है, रूपासक्ति नहीं है उनको, उन प्राणियों को। वो वृद्ध होने पर भी वृद्ध जैसे नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा नहीं था। ज्ञानी के गांव में रहने पर, ज्ञानी की संगति में रहने पर ज्ञान की उच्चता ऐसी है, इतनी वैचारिक प्रखरता है कि किसी में द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। हर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, दृश्य, घटना, वहां जो कुछ भी है वो इतना प्रासादिक है, पवित्र है, दिव्य है। इस सुखदेव मुनि अभिभूत हो गए। वो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे हैं, उनमें भगवत्ता है, वो इतने दिव्य हैं। यद्यपि सुखदेव मुनि तो अकाम पुरुष थे, स्वर्ग की ललनाएं सराएं लज्जित हों ऐसा सौंदर्य वहां की तरुणियों में, युवतियों में, वृद्धाओं में। गंधर्व जो गायन न कर सके, देव जिस तरह से महनीयता न रख सके अपनी, वैसी वहां की प्रजा। 3 दिन के बाद समय मिला सुखदेव मुनि को। यजन काल में यज्ञ चल रहा है और समाधि का अभाव, अग्नि खो सकती है। सब चित्र लिखे से हैं, सब चित्रवत हैं, चैतन्य है, सब समाधि में। और सुखदेव मुनि ने वो दृश्य देखा कि राजा की दृष्टि हवन कुंड पर गई है और वहां चुरु, शाकल्य माने हवन सामग्री पड़ती जा रही है, पर समिधा नहीं है उसमें। वो इस तरह से समाधिस्थ हैं, सब एकटक है, अपलक है, शांत है, निर्वैध्य है, आनंद में है। अग्नि, जल, वायु, तेज, ये सब एक हो गया। ज्ञान की ऐसी सिद्धि। तब ऐसे में वो दृश्य देखा सुखदेव मुनि ने कि राजा ने अपना ही पैर हवन कुंड में रख दिया और उससे अग्नि भड़क उठी, स्वाहा स्वाहा। कुछ देर के बाद पैर निकाल लिया। आचार्य को पता लगा कि समिधा नहीं है, तो समिधा डाल दी गई। और जब पैर निकला तो वो वैसा ही है जैसे पहले था। मैं सब में हूं और सब मुझ में है।
मैं काष्ठ में हूं, मैं जल में हूं, मैं पवन हूं, मैं सूर्य हूं, इन सबसे अलग नहीं हूं। कुछ हिस्से में सूर्य और चंद्र मुझ में है, कुछ हिस्से में अग्नि जल वायु मुझ में है, थोड़े हिस्से में सब कुछ मुझ में है। जिसने ये रचा है जगत वो भी मुझ में है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। ऐसी ज्ञान की निष्ठा देखी सुखदेव मुनि ने राजा की। अब वो तो पूरे हैं सुखदेव मुनि, क्या सिखाएं क्या बताएं उनको? कुछ बताया नहीं, सिखाया नहीं, बस वो तो गुरु ने ऐसे ही, पिता ने कहा कि व्यवहार सीखो। अब ये एक पक्ष तो रहता ही है दुर्बल प्राय सन्यासियों का, साधुओं का, वीतराग महापुरुषों का, कि उन्हें व्यवहार भी सीखना पड़ता है और परमार्थ भी। दोनों में निपुणता चाहिए। और ये काल तो ऐसा है, इस काल में अगर केवल आपको पारमार्थिक ही ज्ञान है और व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो चूक हो सकती है। क्योंकि जो बिल्कुल परमार्थी नहीं है, जो निपट व्यवहार कर रहे हैं, जो केवल सांसारिक मूल्यों के साथ जी रहे हैं, उनके साथ में आपका संतुलन बिगड़ सकता है। तो सुखदेव मुनि को उनके पिता ने कहा, जाओ व्यवहार सिखाओ राजा से, कि वो ज्ञानी भी है, गुरु भी है, वो सब में है, सब उसमें है, वो अलग भी है, जुड़ा भी है। उसे राजा से ये तो सीखाओ, व्यवहार सीखने के लिए भेजा। आंखें खुली हो तो कुछ देर में तो समझ आ ही जाता है। भाई इतना तो पता ही अग्नि का स्वभाव क्या है आपको, तभी तो चिमटे का प्रयोग है। अग्नि का संग मिल गया जल को तो जल उबलने लगेगा। तो जल भी दाहक हो सकता है, जबकि जल तो शीतल है। जल में तो स्वभावतः शीतलता है, जल में दाहकता कहाँ है? लेकिन अग्नि के संपर्क में आने के बाद जल उबलने लगता है, उसमें दाहकता है। तो ये गर्भ से ही सिखाया प्रहलाद कि अग्नि कुछ नहीं कर सकती, जल कुछ नहीं है, वायु कुछ नहीं है, ये मुझसे ही नियंत्रित है। अपनी ज्ञान सत्ता से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। वो कोई कुछ एक करोड़वां हिस्सा काल का, कि जब अमावस में से प्रतिपदा निकल रही है, वो करोड़वां हिस्सा, करोड़ों हिस्सा, यानी 1000 करोड़वां हिस्सा काल का, कोई एक वो नन्ना सा जो न समझ में आ सके कि अब वो कैसे धीरे से प्रतिपदा बन रही है, अमावस में से फिर द्वितीया बन रही है, तृतीया बन रही है। काल कैसे बट रहा है अपनी कलाप से, अपने अंशों में। कितने डिग्री पर कब चीज बदल जाएगी, कितने डिग्री पर? तो वो जो काल है वो कितने डिग्री पर आने पर उसका योग बदल जाएगा, करण बदल जाएगा, ग्रह बदल जाएगा, माने नक्षत्र बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा, तिथि बदल जाएगी। कब और कितनी डिग्री पर, कहां? उतनी डिग्री पर दिल्ली में नहीं बदलेगी, वो काफी अंतर आ जाएगा। उतनी डिग्री पर वो नॉर्थ पोल पर नहीं होगी। अभी कुछ महीने पहले मैं मॉस्को गया था, तो वहां लगभग 1-2 बजे तक सूरज था, 1 बजे तक, 3-4 महीने पहले जब मैं गया। रात को इन्होंने मेरे पर्दे कर दिए, क्योंकि 3:30-4 बजे सूरज फिर आ गया था, 3 बजे, और 2:15 बजे तो दोपहर जैसी थी रात को। तो अगर त्रिकाल संध्या ही करनी है सूरज की उपस्थिति में, तो सूरज ही सूरज है 23 घंटे, बाकी का जो 1 घंटा उसमें 3 संध्याएं करें। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार संध्या है,
देश काल परिस्थिति के अनुसार सूतक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार होलाष्टक है। सतलुज और व्यास के बाद होलाष्टक नहीं है। इसे प्राय उत्तर भारत में होलाष्टक का बहुत बड़ा अर्थ है, दक्षिण में नहीं है। उसको कोई जानता नहीं होलाष्टक, दक्षिण में होलाष्टक है ही नहीं। दक्षिण में राहु काल की बड़ी महत्ता यहां नहीं है। तो कहां क्या किस डिग्री पर काल पहुंचेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। तो जो होलाष्टक नाम की चीज जो अभी चल रही है, यहां लग रहा है, वो यहां है। तो कितनी दूरी तक होलाष्टक है, बल्कि सच तो दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं रहता, लेकिन चूंकि उत्तर भारत में इतनी प्रचंड मान्यता है तो मान रहे हैं लोग, अच्छी बात है। काल कितने डिग्री पर कब और कैसा है। तुम्हें दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह न मरूं, साँझ न मरूं, इतना अधिक काल की बारीकियां उसे समझ आ गई। और इसे प्रहलाद को नारद ने बताया। नारद ही एक मात्र ऐसे हैं संत अथवा प्राणी जो अव्याहत गति है नारद को। नारद कहीं भी पहुंच सकते। कथाओं में आता है ना, वो देवलोक में पहुंच गए, वो पहुंच गए वहां ब्रह्मलोक में। अभी तो यहीं थे। पार्वती ने पूछा, भाई और नारद कहां से आ रहे हैं? मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, ये तो रुद्रलोक है। फिर पहुंच गए नारायण लोक में, और नारद कहां से आ रहे हैं? जी मैं शिव विहार कर रहे थे वहां से। हर जगह जा सकते हैं। नारद माने नाद। नारद में से रा निकाल दो तो क्या बचा? नाद, वाइब्रेशंस, कंपन, संप्रेषण। उसकी गति है कि यहां घंटा बजाएंगे तो कितनी दूर तक उसके कंपन सुनाई देंगे। स्टील की थाली बजाएं तो कितनी, और फूल का बेला बजाएं तो कब तक कंपन जाएंगे, कितने जाएंगे। तांबा को पे प्रहार करोगे तो कितने कंपन, कॉपर को बजाने पर कॉपर में कंपन कितनी देर तक रहेंगे, गोल्ड में कितने रहेंगे, अष्ट धातु में कितने रहेंगे। तो धातु के कंपन कितने दूर तक पहुंचेंगे, जल के कंपन कितने पहुंचेंगे, और मन के बहुत तेज, करोड़ों गुने मन की गति ऐसी है। और मन के साथ अगर मंत्र है तो मंत्र की तो और भी गति तेज है, विलक्षण गति है मंत्र की। तो इतनी अद्भुत गति है मंत्र की कि विट्ठल ने वो कान पे उपले और कंडे लगाए और विट्ठल 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 की ध्वनि सुनाई दे रही है। हिल गया नामदेव। हाँ ये सही। दो महिलाएं झगड़ रही हैं, 3-4, और वो साधु ऐसे ही कह के चले गए, ये बहनें तो झगड़ती रहती हैं, स्वभाव ही ऐसा है इनका। एक चोट मार के चला गया बहनों को। अरे बाबा इधर आ, वो जोगड़े को बुलाओ। हाँ क्या कहा? नहीं मैं तो कह रहा था बहनों का स्वभाव ही ऐसा है, झगड़ती रहती है। कि आप ज्ञानी हैं, हमारा ये झगड़ा ही मिटा दीजिए, झगड़ती रहती है। झगड़ा क्या है? ये हमारे आपस में जो कंडे हैं गोबर के हमने बनाए हैं, इनमें एक जैसे ही लग रहे हैं, हमारा बंटवारा कर दो। कैसे करें? बोले कान पे लगाना, इसमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही, वो मेरे हैं, बाकी इसके हैं। कान पे लगाना, हिल गया वो ध्वनि। कितनी देर तक, कब ध्वनि कौन से उसमें रहेगी? अन्न में कितनी रहेगी, जल में कितनी रहेगी, तुलसी के पत्ते में कितनी रहेगी, मन में कितनी रहेगी? उसको मन नहीं सिखाया, आत्मगति सिखाई नारद ने। प्रहलाद को आत्म दीक्षा दी, उसे परम सत्य का बोध कराया। वहीं गर्भ में ही बची कुची दीक्षा तो बाद में होगी, बिल्ली का बच्चा देखकर। कुछ प्रकृति से भी सीखता आदमी। कुम्हार ने बता दिया कि नहीं कुछ नहीं, और बच गए वो बच्चे अवे में रखे हुए कुम्हार के यहां। अरे इसको कुछ अगली छू नहीं रही।
कौन सी ऐसी चीज है जिससे बचा जा सकता है? तो मंत्र का ही एक आवरण, मंत्र का ही कवच, मंत्र से ही आवृत हो सकते हैं आप। जब देह कोई सच नहीं मारे तो आपको मारेगा कौन? आप कहां मरेंगे? देह से छलांग लगाई आपने, मरती तो देह है, आप तो वैसे भी नहीं मरते। पर इसको भी मंत्र से आवेष्टित करके वो चकित हो गई होलिका, निष्प्रभ रह गई होलिका। वो अस्त्र शस्त्र उस काम में नहीं आ रहे, क्योंकि अस्त्र में भी उसकी निष्ठा है, तपते लो स्तंभ में भी उसकी निष्ठा है कि पिपीलिका जल नहीं रही। अंत में भगवान को लगा थोड़ा मुझे भी सहयोग करना चाहिए, इसका फेत तो पक्का है, इसके विश्वास में तो कोई कमी नहीं है, पर चलो अब इसकी सहायता करते हैं। तो जो लोहे का खंभा तप रहा था उस पे भगवान पिपीलिका माने चींटी बनकर उतरे ऊपर से नीचे। तो उसे ऐसे लगा कि ऊपर से कोई ये जीव उतर रहा है। ये पहले तो पहुंचा कैसे? नीचे से, और ये ऊपर से उतर रहा है, इसका अर्थ अवतरण है ये ज्ञान का। उसे पता लग गया ये तो ज्ञान का अवतरण है, ये भगवान ही उतर रहे हैं। तो छोटी सी चींटी जब उतरने लगी उसे विश्वास हो गया कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सर्वत्र है। इसलिए प्रहलाद जैसा भरोसा रखिए संभाल कर। इसमें मार्कंडेय बड़े छोटे पड़ते हैं प्रहलाद के सामने। ध्रुव तो बेचारा सकाम भक्त है, उसे तो सत्ता चाहिए, व्यवस्था चाहिए, राजा बनना है। इसलिए रोदन करते हुए नारद जैसे गुरु को बनाकर भगवान को पाना चाहता है। 6 महीने लग गए जब तब करके, इसे ऐसा कुछ नहीं, इसकी ऐसी कामना नहीं है कि वो दिखें, वो तो है ही। इसे भक्ति में और ज्ञान में दोनों में एक जैसी बात है। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा। जो ज्ञान है और भक्ति दोनों में एक जैसी बात है। भक्त का अर्थ उसे मान रखा है भगवान ने, तो पूरे देने की क्या चीज है? भगवान को प्रयोगशाला की चीज है क्या कि चलो टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, परख नली में रखते हैं, ट्यूब्स में डालते हैं कुछ केमिकल्स, चेक करते हैं कितना है परमात्मा कहाँ है। वो केमिस्ट्री थोड़ा ही है परमात्मा। तो भक्त को, ज्ञानी भक्त को तो मान लिया उसने भगवान ने, और ज्ञानी जान लेता है कि वो तो है ही। दोनों एक जैसी निष्ठा में रहते हैं। ये जो बीच वाले ये परेशान रहते हैं। जो ज्ञानी है उसको तो कुछ दुख है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उससे इतर कुछ है ही नहीं। 3 काल में कुछ भी नहीं है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही एक है जो सब रूपों में विस्तृत है, जो सभी रूपों में समाया है, वही एक है। और भक्त भी ऐसा ही है, वो भी कहता है सब ठाकुर है, सभी उसी के रूप में, दूसरा कुछ है नहीं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ये सारे रूप तेरे ही हैं। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर रंग में तू, हर ढंग में तू। जो रंग ढंग है अलग अलग दिखाई देते हुए, ये जो वेश दिखाई दे रहा है अलग अलग, ये जो दिख रही है सत्ता स्त्री पुरुष की, छोटे बड़े की, गोरे काले की, अपने तेरे मेरे की, वो तेरा ही है रूप। सभी जगह तू ही है, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ये भक्ति है और ये ज्ञान है कि दूसरा कोई है ही नहीं। नया नास्ति किंचन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तू ही एक सत्य है, बाकी सब चीजें कुछ नहीं है। ये ज्ञान है। तो अपनी निष्ठा को इतना पक्का रखो। प्रहलाद की निष्ठा पक्की कर दे तो संभाल के रखना क्या है? अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, उसी को संभाल के रखा जाता है। लीलाओं से पुष्ट हो जाता है।
भगवान की जो लीलाएं हैं उनके स्वभाव की चर्चा करते हुए कि वो बड़े दयालु हैं, जरा सी देर में रीझ जाते हैं, भक्त का कष्ट उन्हें देखा नहीं जाता। ऐसी बार बार लीलाएं सुनते सुनते भगवत भक्ति दृढ़ होती है और इन प्रकरण ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान सिद्ध होता है। अगर बार बार ये ग्रंथ पढ़े जाए, प्रकरण ग्रंथ, प्रस्थान त्रय आदि का रोज अभ्यास किया जाए, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का, गीता का, योग वशिष्ठ आदि इन ग्रंथों का, तो ज्ञान पक्का होता है, ज्ञान की निष्ठा पक्की होती है। अपनी निष्ठा को ही पक्का करना है और जैसे ही वो पक्की हुई तो फिर चीजें कम ज्यादा छोटी बड़ी ऐसे कोई अंतर नहीं। भक्ति में ऐसा ही है कुछ, और ज्ञान में भी। भक्ति में सारे तुलसी के पत्ते एक जैसे हैं, छोटा तुलसी का पत्ता, बड़ा तुलसी का पत्ता। अगर तुलसी पत्र से ही भगवान को भोग लगना है तो कौन सी साइज का पत्ता होना चाहिए, छोटा के बड़ा, कितना बड़ा? प्रसाद तो प्रसाद है, वो कम ज्यादा क्या होता है? ये भक्ति है। और ज्ञान भी ऐसा ही है। विचार से ही संसार अलग होगा। विचार पैने डालोगे, नुकीले विचार, अच्छे विचार, तो विचार से संसार अलग हो जाएगा। वो वेदांत की हमने कितने बार आपको कथा सुनाई है कि एक आदमी के पैर में कांटा लग गया तो उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा ढूंढ रहा है। लोगों ने पूछा हुआ क्या भाई कि जी पैर में कांटा लग गया है। बहुत अच्छी बात, अब क्या कर रहे हो? कांटा ढूंढ रहा हूं एक और। पहले अज्ञान में धसा है, पता नहीं था, बहुत भीतर तक चला गया, बहुत नुकीला कांटा था, अंदर तक धसा हुआ है। करना क्या है? इसे निकालना है। अब तोप तलवार से निकालोगे, किससे निकालें? कांटे से। तो ऐसे ही जुगाड़ की उसने। और मैं तो जंगल में रहा हूं, मुझे तो बहुत बार कांटे लगे। मैं तो जंगल देखे हैं, खेत देखे हैं, खलियान देखे हैं, खेतों की मैड़े देखी हैं, कटीले झाड़ देखे हैं, नागफनियां देखी हैं। बहुत पुराना नाता अपना कांटों के साथ, तो दोस्ती रही है। कितने बार पैरों में कांटे लगे, तो कांटे से ही कांटा निकला। पर वेदांत इसमें एक बात कहता है कि पैर में कांटा धंसा हुआ है आपके, और आप एक और कांटा लेकर, अब वो जो कांटा है आपके हाथ में है, और एक पैर से अपने पैर को और पक्का करते हुए और उसे धीरे से डाल रहे हैं। अब धीरे से, विचार से धीरे 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 कांटा डाल रहे हैं आप। अब धीरे धीरे कांटा डाल दिया आपने, बहुत गहरे, आपको दर्द भी ना हो, कांटा डाल वहां तक पहुंच गए आप जहां कांटा धंसा है। अब उसे आप हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, हिला रहे हैं। आपको मालूम है कि बीच में से टूट गया तो फिर नहीं निकलेगा, तो हिलाते हिलाते उसे पूरा निकाल रहे हैं आप। वैसे ही ज्ञान के विचार हैं ये। धीरे धीरे विचार डालो, संसार रूपी कांटा निकल जाएगा। जो कांटा धंसा हुआ है, संसार रूपी कांटा, चुभन तो है, दर्द तो है, ज्वर तो है, परेशानी तो है, परेशान तो है ना, पता नहीं क्यों परेशान, कांटा लगा हुआ है। एक विचार से कांटा डालोगे, विवेक से विचार ही डालना पड़ेगा, निकल जाएगा। महाराज जी कहते थे अपने यहां पूर्वाचार्य निरंजन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज, वो कहते थे, उनका उदाहरण है, अक्सर देते थे कि रूप नाम भी कांटा ही है, संसार भी कांटा ही है, रूप नाम कांटा है, तो इसलिए एक और रूप नाम डालकर उसे निकालना, कृष्ण का रूप डालकर। अब कुछ जो भक्त हैं वो कहते हैं नहीं, हमको तो संसार का चेहरा दिखाई देता है, इन्हें हटाना है। आंख बंद करके संसार दिखाई देता है
तो देखना क्या चाहता है? मैं तो कृष्ण को देखना चाहता हूं। उन रूपों में से हटाकर एक नया रूप डाल रहा है, कृष्ण का रूप, राम का रूप, महादेव का रूप, और मजा ले रहा है बहुत देर तक उसी को। भाई क्या देख रहे थे? महाराज कृष्ण दिखाई तो देता है, मतलब बांसुरी नहीं दिखाई दे रही। क्या हो जाता है? एक ने तो कहा मैं बहुत कोशिश करता हूं, अचानक ही धनुष आ जाता है हाथ में, सब गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या हुआ? वो राम बन जाता है। पहले राम करता था, राम राम, बीच में पता नहीं कहां से ये राम मंत्र आ जाता है। एक ने तो कहा कि मैं शुरू तो कृष्ण से करता हूं, अचानक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शुरू हो जाता है। मैं करूं क्या? पहले वाला करूं, बीच वाला करूं, ये करूं? भक्ति है। अरे मंत्र को जपा कीजिए। और मैं आपको अपनी अनुभूति बता रहा हूं। अगर इष्ट के प्रति विश्वास पक्का है आपका, अनिष्ट नहीं हो सकता कभी भी, कभी भी। तो करता क्या है ये इष्ट? अभीष्ट की सिद्धि करता है। तो जो ऐसे अभिमानी हिरण्याकश्यपु जैसे हैं, दुर्गुणों से घिरे हुए जो निशाचर हैं, उनकी निवृत्ति भक्ति से ही होगी, ज्ञान से ही होगी। हम जिस संसार में रह रहे हैं यहां से भाग तो जाएंगे नहीं, रहेंगे तो यहीं इन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे। तो ज्ञान से रहिए, विचार से रहिए, और फिर अपना मन ठीक हो जाएगा। हर परिस्थिति में बहुत व्याकुल न हो। एक भगवान का ही विधान है, वो बड़ा निर्दोष है। तो कोई प्रहलाद से पूछे उसकी फिलॉसफी क्या है, तो प्रहलाद की बड़ी अद्भुत फिलॉसफी है। वो कहता है मेरा परमात्मा अनिष्ट नहीं करेगा, अमंगल नहीं करेगा, उसने दुख नहीं देना है, उसके विधान में दुख नहीं है, मेरे लिए दुख नहीं है उसके विधान में, वो सर्वथा निर्दोष है भगवान का विधान। तो भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहेंगे जो भगवान के विधान को निर्दोष माने, जो निर्दोष मानता है उनके विधान को जो कल्याणकारी मानता है, बस वही भक्त है। तो भगवान के विधान में विश्वास रखिए और वो कल्याणकारी है, सर्वथा कल्याणकारी। कोई विपत्ति भी आई हो तो समझ लिए ठीक होने के लिए आई है। कोई कष्ट भी आया है, क्योंकि वो प्रतिकूलता नहीं देगा। जरा सी भी प्रतिकूलता आई है, कष्ट भी कोई आया है, तो वो आपके भले के लिए आया, आपके मंगल के लिए आया है, क्योंकि उसके विधान में कोई प्रतिकूलता नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक महात्मा ऐसी कथा सुना रहे थे, राजा कथा सुन रहा था, बार बार कह रहे थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, कभी अमंगल नहीं करते भगवान। राजा में और महात्मा में मैत्री थी बड़ी गाढ़ी। राजा और उनका गुरु बहुत कम अवसर थे जब अकेले रहते थे, एक साथ भोजन, एक साथ भ्रमण। बस थोड़ा बहुत राजा जब सोने गया है अपने महलों में, तब वो आंख खुली तो गुरु और राजा साथ साथ इकट्ठे रहते थे। हर बात में कहते थे कि सब अच्छा हो रहा है। एक दिन विधान के मांगल्य पर उनका संदेश, तो संदेश ये था कि जो भी घटना हो रही है वो मांगलिक है, कल्याणकारी है। इस पर राजा उलझ गया अपने गुरु से। तो उसने कहा कि आज ये मेरी उंगली कट गई है शिकार खेलते समय, ये भी मंगल है? मेरी उंगली कट गई, ये छोटी उंगली नहीं बची, मेरे हाथ में से एक उंगली चली गई, अब मैं अपंग जैसा हो गया हूं, खंडित हो गया शरीर मेरा। तो मुस्कुराने लगे उनके गुरु, अरे भैया बड़ा अच्छा हो गया। ना ना मेरी उंगली कट गई है, मैं खंडित हो गया मेरा शरीर, मैं क्रूप लग रहा हूं। उनके गुरु ने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं है, तेरा भाग्य अच्छा है, उंगली कट गई। पता नहीं कि राजा को क्या सूझा, और जी राजा ने पता नहीं आवेश में कहा कि इनको कारागृह में डाल दो, मैं कष्ट में हूं, मेरी उंगली कट गई, मैं क्रूप दिख रहा हूं, तो इनको कारागृह में डाल दो। कारागृह में डाल दिया।
कुछ दिनों के बाद राजा गया शिकार खेलने, अकेला पड़ गया वहां और जंगल में अकेला घिर गया। एक समुदाय ने घेर लिया, वो पहचान नहीं पाए राजा है। और कोई वहां वनवासियों के बीच में ऐसी मान्यता थी कि नर बलि दे जाए देवी को तो संतान हो जाएगी। उस कबीले के स्वामी को संतान नहीं थी, वो निसंतान था। तो कुछ ऐसा तय किया कि इसी की अपरिचित की बलि दे देते हैं देवी को। वह बलि स्तंभ पर उसको खड़ा कर दिया, हाथ पैर बांध दिया राजा के। बहुत कहता रहा भाई मैं राजा हूं, मत मारो मुझे, माने नहीं, वो बांध दिया वनवासियों ने। लेकिन जब उसका वो करने के लिए आए, वध करने के लिए, तो जो वध करने वाला था उसने मना कर दिया कि खंडित है ये, देवी को ऐसा नहीं भोग लग सकता, इसका शरीर खंडित है, एक उंगली गायब है इसकी, ना इसकी बलि नहीं जा सकती। पूरा शरीर जिसका हो, एक उंगली कटी हुई है राजा। उससे ससम्मान भैया विदा हो जाओ, हमसे भूल हो गई, आपको कष्ट दिया है, जाइए आप जहां से। और वो दौड़ा दौड़ा गया कारागृह में और कहा भाई गुरु को निकालो कारागृह में से। ठीक ही हुआ, अगर मेरी उंगली कट गई थी तो ठीक कह रहे थे महाराज को कि अच्छा हो रहा है तेरे लिए। तो अगर मेरी उंगली कटी है तो महाराज को अच्छा लग रहा था। कारागृह से निकाला और पूछा गुरुजी से कि मैं तो बच गया, पर आपको क्यों कष्ट हुआ इतना कारागृह में इतने दिन का? बोले मेरा कारागृह से ही बच गया, अगर मैं तेरे साथ होता तो मेरी मुंडी कट जाती। तेरा तो भैया तू तो बच गया, मुझे पकड़ के मेरा सर निकाल लेते, मेरे लिए भी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। नहीं इसमें आपको कष्ट तो नहीं हुआ? बोले कष्ट हुआ है मुझे इस बात का कि तेरी संगति नहीं मिली, मैं तेरे से मैं दूर रहा, लेकिन इसमें भला ही हुआ। बोले भला क्या हुआ? बोले भजन हो गया, तेरे संग में रह के भजन नहीं होता, तू घेरे रहता है, भजन कम होता है। तो एक तो मेरा भजन हो गया और अब फिर से इकट्ठे रहेंगे, ठीक ही हुआ। मैं तेरे संग होता तो मुझे पकड़ के बलि दे देते मेरी, तुझे छोड़ देते, मेरा भी काम बन गया। हमारे यहां पंजाब में कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे। तो भक्त कौन? जो भगवान के विधान को मीठा माने, जो भगवान के विधान को मंगलकारी माने। प्रहलाद परेशान है ही नहीं। जब बहुत ज्यादा क्रोध करने लगे उनके पिता, तब भी वो व्याकुल नहीं हुआ। तो भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान के विधान को मानता है सच्चा और हितकारी, उसके विधान में कोई कष्ट नहीं है।